धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। कुछ दिनों से आप सबको पता है कि इज़राइल और अमेरिका एक तरफ और दूसरी तरफ ईरान की जंग चल रही है। तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो चुका है और इस दौरान कितने ही लोग मार दिए गए, कितने बच्चे मार दिए गए। तो ये बात बहुत लंबी है, इसको मैं फिर दोबारा किसी दिन आपको बताऊंगा कि इसमें क्या सच्चाई है, कौन गलत है, कौन ठीक है। लेकिन जो बात आज मैं करना चाह रहा हूँ वो ये कि अमेरिका में कल 80 लाख लोगों ने तकरीबन 3,300 जगहों पर डेमोन्स्ट्रेशन किया अपने ही प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़िलाफ़ और वाइस प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़। उनकी मांग ये थी कि इन दोनों को गद्दी से हटा दिया जाए। वजह कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं पिछले कुछ समय से वो पब्लिक को पसंद नहीं हैं। उनका मानना ये था कि ये जो ईरान की वार चल रही है ये गलत है। इसके अलावा देश में महंगाई हो रही है, लोगों को, इमिग्रेंट लोगों को निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो हालात हैं वो बिगड़ रहे हैं। कई जगहों पर तो उनके पोस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके वाइस प्रेसिडेंट के पोस्टर लगा के मांग की गई कि इनको गद्दी से हटा दिया जाए। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दुनिया में अभी कुछ देश हैं बचे हुए जहाँ डेमोक्रेसी है। यूरोप में भी है, अमेरिका माना जाता है कि वहाँ डेमोक्रेसी है। लेकिन जब से ट्रंप आए हैं तो वो उस डेमोक्रेसी का गला घोंटने में लगे हुए हैं। अपनी जगह शायद हो सकता है वो ठीक हों, क्योंकि जब उन्होंने इलेक्शन लड़ी थी पिछली तो उन्होंने ये कह दिया था कि अगर मैं इस बार प्रेसिडेंट की इलेक्शन जीत गया तो मैं डिक्टेटर की तरह काम करूँगा और आगे इलेक्शन नहीं होगी। लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों ने उनको इलेक्ट किया। कई रीज़न रहे, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि ट्रंप ने क्रिश्चियनिटी वर्सेस नॉन क्रिश्चियनिटी, यानी कि जो क्रिश्चियन हैं वो उसके साथ हैं, वो क्रिश्चियन है, दूसरे जो हैं वो क्रिश्चियन नहीं हैं। इस मुद्दे को लेके वो पहली इलेक्शन भी लड़ के जीता था, दूसरी बार हारा तब भी उसका ये मुद्दा था, और अब जब तीसरी बार इलेक्शन लड़ी और जीता तब भी उसी का मुद्दा था। लोगों ने उस समय इस चीज़ को इसी ढंग से लिया कि भाई हम क्रिश्चियन हैं। बूढ़े बूढ़े लोग 100-100 साल के गांव में बैठे हुए, जब जो कभी वोट नहीं डालते थे वो वोट डालने आ गए। ट्रंप जी बन गए। अब जो ट्रंप जी कर रहे हैं वो सबके सामने है। उन्होंने वहाँ की सारी संस्थाएं जो है वो जकड़ दी। पूरी कोशिश चल रही है कि किसी तरह वो डिक्टेटर पूरे वर्ल्ड के बन के दिखाएं। अपने देश के तो वो समझते हैं बन चुके हैं। हर देश को डरा रहे, कभी वो टैरिफ लगा रहे, कभी कुछ कर रहे। हमारे देश के ऊपर भी किस तरह के उन्होंने टैरिफ लगाए। कभी वो कहते हैं अभी ईरान के बाद मैं क्यूबा के ऊपर अटैक करूंगा। इतना करने के बावजूद भी कमाल की बात ये है कि वो बंदा कहता है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज़ दीजिए, और अगर उस कंट्री ने मेरे को ना दिया तो मैं कर दूंगा। तो इस तरह के हालात जो हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ के लोगों ने ये दुनिया भर में ये बता दिया कि डेमोक्रेसी जो है सिर्फ वोटों से नहीं चलती कि एक लीडर को चुन लिया तो फिर वो जो मर्जी करे। लोगों ने बता दिया
कि डेमोक्रेसी तभी बचती है जब वो एक्टिव रहें, अपनी डेमोक्रेसी के बारे में उनको पता रहे कि ये हमने डेमोक्रेसी किस प्रकार ले रखी है। हम लोग किसी पॉलिटिशियन के भेड़ बकरी नहीं हैं, ये उन्होंने सारी दुनिया को दिखा दिया। हालांकि इलेक्शनों की जो हालात हैं वो सब देशों में अगर नज़र मार के देखो, रशिया देखो, चाइना देखो, यहाँ एक इंटरेस्टिंगली बात बताऊँ तो कोरिया के डिक्टेटर साहब ने अभी पिछले हफ्ते इलेक्शन करवाई जिसमें उनको 99.9% वोट मिल गए। अब वो जो उनके खिलाफ खड़ा हुआ था शायद वो भी उन्होंने ही खड़ा किया होगा, नहीं तो अभी तक वो कत्ल कर दिया गया होता। तो ये तो डेमोक्रेसी के हालात वर्ल्ड में हैं, और ये हालात वो हैं, अगर ये व्हाट्सएप वगैरह छोड़ के कुछ किताबें पढ़ के देखो तो आपको ज्ञान मिलेगा कि इस समय के जो पॉलिटिकल लीडर दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ बैठे हैं वो उसी सिचुएशन के हैं जब वर्ल्ड वार पहली और वर्ल्ड वार दूसरी हुई। तो उस समय के नेता किस प्रकार के थे, उसी प्रकार के नेता अगर आप नज़र मारोगे तो आपको दिखेंगे। तो आज इतना ही, प्रोग्राम मेरा लंबा हो गया, मैं फिर कभी इसी के ऊपर आगे चर्चा करूँगा। मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो उसको पसंद भी करिए और इसको आगे शेयर भी करिए। आप सबका धन्यवाद।